नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 7 मई 2025 की सुबह होने से पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर धुआं धुआं था। जी हां, इंडियन एयरफोर्स ने मंगल की आधी रात यानी 1:05 पर जबरदस्त तरीके से पाक मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में मासूम सयाहों की कत्ल गारत के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर उन खवातीन को सरशार किया गया जिनके शौहर पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों के जरिए शहीद कर दिए गए थे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने जराये के हवाले से बताया है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की तीनों अफवाज ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि चीन और तुर्की के खुलकर पाकिस्तान के साथ आने के बावजूद भारत ने अपना काम अंजाम दे दिया, अपना काम कर दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। जी हां, चीन जो पाकिस्तान का बेहद करीबी माना जाता है, सीधे तो भारत को नहीं धमका रहा था, लेकिन उस पर पाकिस्तान को मदद का दबाव था क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी या निवेश कर रखा है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर डिपेंड है और चीन को भी पाकिस्तान के जरिए गल्फ या मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में मदद मिलती है। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन के दबाव में भारत रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सिर्फ मुगालते में रह गया और भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे दिया। यहां तक कि दहशतगर्द मसूद अजहर के खानदान के 10 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर वही है जिसने जैश ए मोहम्मद नाम की तंजीम बनाकर बड़े पैमाने पर कत्ल गारत अंजाम दी थी और इन दिनों पाकिस्तान की पनाह में है। बड़ा सवाल यही है कि चीन और तुर्की जैसे मुल्क भारत के एक्शन के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे। शायद वो भी भारत के इस कदम से सन्न हैं। हिंदुस्तान ने इस बार किसी भी बड़ी ताकत की परवाह किए बगैर अपने मासूम शहरियों की शहादत का इंतकाम ले लिया है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को मिर्ची जरूर लग रही है। भारत की एयर स्ट्राइक से सहमे पाकिस्तान के तई अपनी यकजहती का इजहार करते हुए तुर्की ने भारत के इस कदम को गैर जरूरी आक्रामकता बता दिया है। खबर है कि तुर्की के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिदान ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार से फोन पर बात की और भारत के हमलों की मजम्मत की। तुर्की का ऑफिशियल बयान आया है कि भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया है। उन्होंने इलाकाई सिक्योरिटी के हालात बिगड़ने पर फिक्र का इजहार किया। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई से चीन को भी दर्द हुआ है। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बयान दिया है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के फौजी अभियान पर ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे हैं, हम उसे लेकर फिक्रमंद हैं। चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है तो दूसरी तरफ बड़ा कारोबारी साझेदार भारत है। हालांकि चीन ने
बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हथिया रखा है, जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ दिखना उसकी मजबूरी है। इस बीच भारत के कौमी सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल ने तमाम मुल्कों को भारत की इस कार्रवाई की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बता दिया साफ साफ कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए हैं। डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के मुसईद अल अईबान, यूएई के शेख तहनून और अली अल शम्सी, जापान के मासाताका ओकानो, रूस के सरगेई शोइगु, चीन के वांग यी और फ्रांस के सदर के सलाहकार एमेनुएल बॉन से बातचीत की। इधर पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी दी है कि वो भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अब सवाल उठता है कि उसके दोस्त तुर्की और चीन किस तरह इसमें उसकी मदद करते हैं या फिर करते भी हैं या नहीं। चीन का दोहरा रवैया तो समझ आ ही रहा है। अपने इस बयान में एक तरफ वो दहशतगर्दी की मुखालफत करता है तो दूसरी तरफ आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई को लेकर दुख जता रहा है। वैसे भी इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके अरबों खरबों के प्रोजेक्ट आतंकियों को पालने वाले मुल्क में जो चल रहे हैं। वहीं नेटो मुल्क तुर्की, जिसके सदर एर्दोगान खुद अपने घरेलू मसलों में उलझे हुए हैं, तुर्की में आवाम सड़क पर आकर उनकी मुखालफत कर रही है। तुर्की की सारी तवज्जो इस वक्त सीरिया में है। एचटीएस के सहयोग से सीरिया की जमीनें ज्यादा से ज्यादा कैसे कंट्रोल में ली जाएं, ऐसे में गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान का वो किस हद तक और कैसा साथ दे पाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब तक चीन, तुर्की, मलेशिया और अजरबैजान जैसे मुल्कों के बैकअप का दम भर रहे पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत किसी भी धमकी या ताकत से घबराने वाला नहीं है और दहशतगर्दी को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो इसे मजहब का नाम लेकर कितना ही क्यों ना कवर करे। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के किन किन ठिकानों पर हमले किए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तैयबा, सरजाल तेहराकला, सियालकोट में महमूना जोया फैसिलिटी, भिम्बर में मरकज अहले हदीस, कोटली में मरकज अब्बास, मरकज राहिल शहीद, मुजफ्फराबाद में शावई नाला कैंप और मरकज सैयदाना बिलाल को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अब आगे की कार्रवाई को फौज किस तरह से आगे बढ़ाती है, यह देखना अहम होगा। और अगर पाकिस्तान कोई छुटपुट कार्रवाई करता भी है तो कौन उसका कितना साथ देता है, यह भी देखना खास बात होगा, अहम होगा। वैसे ज्यादातर इस्लामिक और मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों ने बहुत ही न्यूट्रल अपनी प्रतिक्रिया, अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले में एक तरह से अपने आप को बैलेंस रखा है। इस बार वो पाकिस्तान की तरफ जाते या झुकते नजर नहीं आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई ने तो साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान का असली दोस्त है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत के जरिए सटीक हमला किए जाने के बाद यूएई ने कहा है कि शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, यूएई के नायब वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान से कशीदगी या तनाव कम करने की अपील की है। पहले इस्लामिक मुल्क खुलकर पाकिस्तानी टूल्स की तरह काम करते थे भारत पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनके बयानात और मीडिया का रुख सधा हुआ है। पिछले कुछ सालों में यूएई और भारत के ताल्लुकात बेहद मजबूत हुए हैं। यही वजह रही कि बहुत सधा हुआ बयान
यूएई की तरफ से आया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। यूएई ने तुर्की की तरह पाकिस्तान पर हमले को लेकर भारत के बारे में कुछ नहीं कहा, जो बताता है कि यूएई भारत का असली दोस्त बन चुका है। भारत की इस कार्रवाई के बाद ईरान का भी रद्देमल सामने आया है। ईरान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने लिखा है कि भारतीय फौज ने कहा है कि उसने 9 लक्ष्य या हदफ तय किए थे। इरना ने भारतीय मुसल्लह अफवाज के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर यह कार्रवाई की गई है, जहां से जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए गए थे। ईरान से ऑपरेट हो रहे पेज ईरान मिलिट्री और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान लिखते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर लेकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ईरान मिलिट्री पेज पर लिखा गया है कि हम ये कामना करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान शांति और अमन वापस लौटे। तो देखा जाए तो भारत का बदला पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बदला शुरू हुआ है। अब ये कहां तक जाता है ये देखना अहम होगा और पूरी दुनिया इसे देखेगी। भारत ने बड़ी ताकतों में से किसी की परवाह नहीं की, बल्कि अपने हदफ को, अपने लक्ष्य को हासिल करना शुरू कर दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दीन दुनिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा हिंदी और उर्दू जानने वालों के दरमियान शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके 12 मिलियन सब्सक्राइबर आज ही पूरे हुए हैं। आप सबके ताउन से, आप सबके सहयोग से। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।